आइए आज नॉन की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन को। जी हाँ, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि नॉन के 5 भेद होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर नॉन को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया गया है, और वो 2 भाग है। पहला है काउंटेबल नॉन, जिसे हिंदी में गणनीय संज्ञा, और दूसरा है अनकाउंटेबल नॉन, जिसे हिंदी में अगणनीय संज्ञा या अगणित संज्ञा कहा जाता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि नॉन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मैटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन। लेकिन आधुनिक व्याकरणविदों ने क्या किया कि नॉन को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला भेद को नाम दिया गया काउंटेबल नॉन अर्थात गणनीय संज्ञा, और दूसरे भेद का नाम दिया गया अनकाउंटेबल नॉन अर्थात अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं और अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं। आखिर क्यों नॉन को सिर्फ 2 भागों में ही बांट दिया गया? क्या 2 भागों में बांटने से हमारा काम चल जाता है? क्या 2 भागों में बांटकर हम नॉन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं? तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउंटेबल नॉन की, गणनीय संज्ञा की। काउंटेबल नॉन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं इस वर्ड को, ये काउंटेबल है क्या। देखिए, काउंटेबल 2 शब्दों से मिलकर बना है। इट इज कंबाइंड विथ 2 वर्ड्स। क्या क्या है? पहला है काउंट और दूसरा है एबल। देखिए, अगर इनके नाम को हम समझ जाते हैं तो इनके डेफिनेशन को समझना और भी आसान हो जाता है। आखिर इसका नाम काउंटेबल ही क्यों पड़ा? देखिए, एक वर्ड है काउंट और दूसरा है एबल। काउंट का अर्थ क्या होता है और एबल का अर्थ क्या होता है? काउंट का जो अर्थ है वह है गिनना। क्या है? गिनना। और एबल का मतलब होता है योग्य। काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है योग्य। अब ध्यान दीजिए, इसके नाम से स्पष्ट है, और नॉन का मतलब आपको पता ही है, नाम। नॉन का मतलब क्या होता है? नाम, अर्थात ऐसा नाम या ऐसा संज्ञा जो किसके योग होगा? गिनने के योग है। ऐसा संज्ञा या नाम जो गिनने के योग्य है क्या कहलाता है? काउंटेबल नॉन कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कौ, इसे गिन सकते हैं। पेन, इसे गिन सकते हैं। किसी का खास नाम, प्रॉपर नेम नॉन है। राम, इसे भी गिना जा सकता है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसे गिन सकते हैं। तो ऐसे सभी नॉन जो क्या हो? गिनने के योग्य हो, काउंटेबल हो, क्या कहलाता है? काउंटेबल नॉन का। इसके नाम से स्पष्ट है, काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य, गणनीय अर्थात गिनने योग्य, अर्थात जिस संज्ञा को, जिस नाम को हम गिन सकते हैं उसे किस में रख दिया गया? काउंटेबल नॉन के अंतर्गत रख दिया गया। देखिए, इसके अंतर्गत जो शुरू के 3 नॉन थे, प्रॉपर नॉन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नॉन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है कलेक्टिव नॉन अर्थात समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी आप बोल सकते हैं। देखिए,
अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि काउंटेबल नॉन वह नॉन है जिसे क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। अर्थात काउंट प्लस एबल, काउंट प्लस एबल अर्थात गिनना और योग्य। अर्थात ऐसा संज्ञा जो किसके योग्य हो, गिनने के योग्य हो, गिनती के योग्य हो, क्या कहलाता है, काउंटेबल नॉन कहलाता है। और याद कीजिए पहले के वीडियोज यदि आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो उसे आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि शुरू के जो 3 नॉन है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन, इन तीनों नॉन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इन्हें गिना जा सकता है। अतः क्या किया गया, आधुनिक व्याकरणविदों ने क्या किया, ऊपर जो 3 नॉन थे, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, इसे कह दिया गया कि ये कौन सा नॉन है, काउंटेबल नॉन है। कौन सा नॉन है, काउंटेबल नॉन है। अर्थात इसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सके क्या कहलाता है, काउंटेबल नॉन कहलाता है। अर्थात प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। किसी को दिक्कत, चलिए इन्हें हम लिख कर एक बार डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकें। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर कितने भेद हैं, 2 भेद है। काउंटेबल नॉन अर्थात गणनीय संज्ञा, दूसरा है अनकाउंटेबल नॉन अर्थात अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। चलिए हम लोग एक बार काउंटेबल नॉन को लिख कर डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सके, ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सके या जो गिनती के योग्य हो, क्या कहलाता है, काउंटेबल नॉन कहलाता है। द नॉन which can be counted is called काउंटेबल नॉन। अर्थात ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सके क्या कहलाता है, काउंटेबल नॉन कहलाता है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। इसके अंतर्गत आने वाली संज्ञा है, पहला तो है हमारा प्रॉपर नॉन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, किसी प्लेस का नाम ले सकते हैं पटना, किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं। दूसरा है कॉमन नॉन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कॉ, बॉय, गर्ल,
एटसेट्रा। और तीसरा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, और तीसरा जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला संज्ञा है वह है हमारा कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आर्मी, पोल्ट्री, बंच ऑफ कीज एटसेट्रा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी संज्ञा जो गिनती के योग्य हो, अर्थात जिसे गिना जा सके, मॉडर्न ग्रामर में उसे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया है। इसके अंतर्गत जो आने वाली संज्ञाएं हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और माफ कीजिए सिर्फ ये 3 संज्ञाएं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। दूसरा जो भेद है वह है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अन का मतलब होता है नोट, काउंट का अर्थ आपको पता ही है, गिनती या गिनने योग्य। एबल का मतलब है योग्य, और नॉन का मतलब होता है संज्ञा, अर्थात ऐसा संज्ञा जो गिनती के योग्य नहीं है। ऐसा संज्ञा जो गिनती के योग्य नहीं है क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा या अगणित संज्ञा। किसी को दिक्कत? इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा या अगणित संज्ञा। अगणनीय संज्ञा स्पष्ट है कि ऐसा संज्ञा जो गिनती के योग्य नहीं हो या जो गिनने के योग्य नहीं हो। ऐसा संज्ञा जो गिनती के योग्य नहीं हो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। द नाउन which cannot be counted is called अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लव, होप, वाटर, आयल एटसेट्रा। किसी को दिक्कत? देखिए इसके अंतर्गत जो आने वाली संज्ञा है, जो अंतिम के 2 संज्ञा है, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहाँ रख दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि मेटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अर्थात जितने भी पदार्थों के नाम है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया, जितने भी पदार्थों के नाम है, लकड़ी, तेल, पानी, क्या इन्हें हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसका परिभाषा ही था कि ऐसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो जो मेटेरियल नाउन है, ठीक है, उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अतः इन्हें किसके अंतर्गत रख दिया गया? इन्हें रख दिया गया अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भावना है हमारी, फीलिंग्स है, और फीलिंग्स को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अतः इसे भी कहाँ रख दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए इसके अंतर्गत
आने वाली संज्ञा है। कौन कौन सा है? पहला है तो हमारा मेटेरियल नाउन, जिससे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कर सकते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसी का, आयल, वुड, गोल्ड एटसेट्रा। इन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, अतः इन्हें कहाँ रख दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा जो इसके अंतर्गत आता है वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वही बात, सेम एग्जाम्पल, होप, बिलीव, लव एटसेट्रा। इन्हें भी आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमारी फीलिंग्स है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, और जिसे गिना जा सके क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जो शुरू के जो तीन नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। अतः आधुनिक ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में इसे कहाँ रख दिया गया? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख दिया गया। और जो अंतिम के दो नाउन थे कौन कौन से? मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, अतः इन्हें कहाँ रख दिया गया? इन्हें रख दिया गया अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। कोई दिक्कत? कुछ चीज़ें हैं जो आप एक बार ध्यान दीजिए। हालांकि आगे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, इस बात पे हम लोगों का डिस्कशन होगा, लेकिन जितने भी प्रॉपर नाउन है, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, चूंकि यह किसी खास चीज को दर्शाता है, किसी एक पर्सन या एक प्लेस को दर्शाता है, ठीक है, अतः इसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का प्रॉपर नाम लिखना होगा तो पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर हम पटना ही लिखेंगे तो पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर हम लोग एक से दो बनाएंगे, ध्यान दीजिए, एक से अगर हम दो बनाते हैं, अर्थात सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, तो जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, क्या उसके लिए दो कह सकते हैं? तेल को दो तेल कह सकते? नहीं कर सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो किसका बनेगा? काउंटेबल नाउन का बनेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जब हम लोग नंबर पढ़ेंगे तब। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रामर का पूरा कोर्स बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपके पास तक पहुँचाऊँगा, और कहीं से भी आपके दिमाग में कोई भी डॉट नहीं रहने दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही।